दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में सादी गेहूं की रोटियां बनाकर खाई जाती है। गेहूं की रोटी स्वाद से भरपूर होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्व कम होते हैं जो बॉडी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते। अगर गेहूं में और भी दूसरे अनाज को मिलाकर आटा पिसवाया जाए तो ऐसे आटे से बनी रोटियां की पौष्टिकता काफ़ी बढ़ जाती है। इसको खाने से शरीर को बहुत फायदे होते हैं। कमजोरी दूर होती है, एनर्जी देता है, शरीर हेल्दी रहता है। इस प्रकार के आटे को मल्टीग्रेन आटा या फिर कॉम्बिनेशन फ्लोर कहा जाता है। दोस्तों, मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां बहुत से रोगों में बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि मल्टीग्रेन आटा यानी कि कई प्रकार के अनाज को पीसकर तैयार किया गया आटा होता है। गेहूं के अलावा इसमें कई अन्य प्रकार के अनाज को मिलाया जाता है, जिससे इसकी पौष्टिकता कई गुना ज्यादा हो जाती है। मार्केट में आटा दोस्तों महंगे दामों पर मिलता है, इसलिए कई लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। यह बाजार में मल्टीग्रेन आटे के नाम से बिकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाजार में मिलने वाला जो मल्टीग्रेन आटा है वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप घर पर ही मल्टीग्रेन आटा तैयार कीजिए, वो भी अपनी सेहत के आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अगर आप ये आटा खरीद रहे हैं तो उसमें मिलाई जाने वाली सामग्री को अच्छी तरह से जांच कर लें। मल्टीग्रेन आटे में दोस्तों मक्का, चना, जौ, सोयाबीन जैसे अनाज को मिलाया जाता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए 5 किलोग्राम गेहूं के आटे में 1.5 किलोग्राम चना, 500 ग्राम जौ और 50 ग्राम मेथी दाना मिलाकर पिसवाएं। मेथी दोस्तों ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा 5 किलोग्राम गेहूं में 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम सोयाबीन और 1 किलोग्राम चना मिलाकर पिसवाए गए आटे की चपाती खाने से बढ़ती उम्र के बच्चों के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिक्स आटे से बनी यह रोटियां सुबह का नाश्ता पौष्टिक बनाती है, जिसमें आयरन, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन B3 है। यह एक कंप्लीट हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं किस तरह से आपको मल्टीग्रेन आटा बनाना है अपनी जरूरत के अनुसार। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप मोटापे से परेशान हैं, तो सिर्फ गेहूं के आटे से बनी रोटियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको बाजरा, चना और ज्वार जैसे अनाज से बने आटे की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। इससे वजन कंट्रोल रहता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों को केवल गेहूं के आटे की जगह उसमें कुछ दालों को मिलाकर सेवन करना चाहिए, जैसे कि 1 किलोग्राम गेहूं में 100 ग्राम सोयाबीन, 250 ग्राम चना और 50 ग्राम अलसी मिलाकर पिसवा लें। इस मल्टीग्रेन आटे का सेवन करने से ब्लड प्रेशर में फायदा होता है। इससे बनी रोटियों का सेवन जिनको मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी कर सकते हैं। वजन कम करने में भी ये फायदा करेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को 10 किलोग्राम गेहूं में 1 किलो जौ और 100 ग्राम मेथी दाना पिसवाकर इसकी रोटियां बनाकर खाना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 50 ग्राम अलसी भी मिला सकते हैं। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। मेथी दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। बच्चों के लिए मल्टीग्रेन आटा बहुत ही फायदेमंद है। बढ़ते बच्चों के लिए आप 5 किलोग्राम गेहूं में 500 ग्राम सोयाबीन, 1 किलोग्राम चना और 500 ग्राम जौ मिला लें और इस आटे को पिसवाकर इसकी रोटी का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। यह मल्टीग्रेन आटा बच्चों के विकास में बहुत फायदेमंद है, दिमाग को तेज करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। आपके बच्चे बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहेंगे अगर इसकी बनी रोटियां खाएंगे। जो लोग कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, उनके लिए भी मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके लिए 10 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 2 किलो जौ और साथ में 1 किलो सोयाबीन डालकर आटा पिसवा लें और इसकी रोटियां खाएं। कमजोर लोगों को हरी सब्जियां और फलों के साथ मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कमजोरी और दुबलापन इससे दूर होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए एक रेसिपी बताता हूँ। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए सिर्फ गेहूं का आटा पर्याप्त नहीं होता, बल्कि गेहूं के आटे में सोया, पालक, मेथी, भतुआ और अन्य हरी सब्जियां और अजवाइन डालकर इसकी रोटी सेवन करना चाहिए। इससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं को मिलते हैं। होने वाले बच्चे को भी इसका बहुत फायदा मिलता है। तो जब भी आप रोटियां बनाओ, आटा गूंथो, तो इसमें इन सारी चीज़ों को मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खाएं। इससे बहुत फायदा मिलेगा। महिलाओं में हार्मोन्स के असंतुलन होने से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे रोग हो जाते हैं। इन स्थितियों में 10 किलोग्राम गेहूं में 2 किलोग्राम सोयाबीन, 3 किलोग्राम चना और 1 किलोग्राम जौ मिला दें और साथ ही इसमें 100 ग्राम अलसी मिलवा दें और पिसवा लें और इनसे बनी रोटियां खाएं। आपको बहुत फायदा मिलेगा।
मल्टीग्रेन आटे से बनाई रोटियों में आयरन, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन B3 भरपूर मात्रा में होते हैं। ये पूरी तरह से पौष्टिक है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी लाभदायक है। आप अपने सेहत के अनुसार मल्टीग्रेन आटा घर पर ही बना सकते हो। साथ ही इन बातों का ख्याल रखें कि आटे को थोड़ा मोटा पिसवाना है। आटे का इस्तेमाल चोकर के साथ करना है। चोकर को कभी नहीं फेंकना है। वही चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है जो आजकल के लोग फेंक देते हैं। आटे को एक साथ ज़्यादा मात्रा में पिसवा कर ना रखें। एक बार में 1 हफ्ते के लिए आटा पिसवाना काफ़ी है। तो दोस्तों, जो मैंने रेसिपी बताई है, आपको इस तरह से मल्टीग्रेन आटे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते ही हो अभी बीमारियां किस कदर बढ़ रही है और आजकल के खाने में पौष्टिकता कहाँ रह गई है पहले जैसी। सारी चीज़ें मिलावटी मिलती है। तो हम बाज़ार से आटा लेने के बजाय घर पर ही मल्टीग्रेन आटा बनवाएं और उसकी रोटियां खाएं और स्वस्थ रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।